हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और अभी हम कवर कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स, और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ लिया था, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था वो क्या था? एक क्लासिकल डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, लेक्चर के एंड में हमने उसका आपको कुछ क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन भी दे दिया था कि भैया ये क्लासिकल वाला डिस्क्रिप्शन नहीं चलने वाला। ठीक है, अगर देखो उस एंसेंबल का, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का क्वांटम मैकेनिकल क्यों दिया था ये हमने बताया था। ठीक है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं उसी चीज को। ठीक है, पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है। ठीक है, एंसेंबल का मतलब है कि बहुत सारा, मतलब सेम ही क्या हो, एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, क्या है? एनवीई ना। तो सबके लिए देखो ऐसे एलिमेंट्स। ठीक है, देखो एंसेंबल क्या होता है? एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, वो एलिमेंट्स का क्या होता है? सेम मैक्रो स्टेट होता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्टेट होता है ना, वो सेम होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी। ठीक है, और ये डिफर किस में करते हैं? इन सब की माइक्रो स्टेट्स अलग अलग है। अलग अलग माइक्रो स्टेट्स का मतलब है, देखो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स का मतलब है इनका डिफरेंट क्या है? पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, क्यू आईज एंड पी आईज। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट जो क्यू आईज और पी आईज है ना, वो अलग अलग है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक डेंसिटी डिफाइन किया था। डेंसिटी डिफाइन किया था, वो डिपेंड करता था, या वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसमें? इन रेंज ई टू ई प्लस डेल्टा ई, और जीरो होता है कब? जब आउटसाइड हो। ठीक है, आउटसाइड दिस रेंज, है ना। ये हमने डेंसिटी डिफाइन किया था। अगर कोई एंसेंबल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में इस डेंसिटी से डिफाइन किया जाए, ठीक है, इस डेंसिटी से डिफाइन किया जाए, तब वो क्या होता है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल होता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की डेंसिटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो इस रेंज के बीच लाई करता है तब तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट है, और इसके बाहर क्या है? जीरो है, तब क्या है? वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है। और हर एक एलिमेंट क्या है? देखो ये जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है वो किसके जैसा होता है? वो होता है आपके एक आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम, यहां से एक चीज आपको क्लियर है कि वो जो स्टेट है, जो माइक्रो स्टेट है, उसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। एनर्जी कांस्टेंट, और एनर्जी कांस्टेंट किसमें होती है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इतनी बात हुई थी। फिर हमने क्या बोला? ये क्या है? क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस में डिफर कर रहे हैं? उनकी पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम, या फिर कह सकते हो फेज स्पेस में जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो क्या है? टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो क्या है? टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन की। पहली बात, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये है, पहली बात, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। करेक्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी पार्टिकल को आप स्टडी करते हो तो उसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स देती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो फेज स्पेस का जो आइडिया वो लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट का मतलब है जैसा फेज स्पेस आपके क्लासिकल में होता है वैसा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता। जिस तरह से आप क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका फेज स्पेस है, ये क्यू है, ये पी है, आप एक पॉइंट लगा सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। आप एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप वो पॉइंट नहीं लगा सकते। ठीक है, आप कोई भी एक मतलब फेज स्पेस के अंदर एक पॉइंट नहीं लगा सकते कि इस टाइम पर उसका पोजीशन ये और मोमेंटम ये। क्यों? बिकॉज ऑफ
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ गए ना। और वो क्या है कि जो आपका डेल एक्स है, डेल पी एक्स है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई, तो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बताता क्या है कि आप किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसका पोजीशन और मोमेंटम बता ही नहीं सकते, उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस के ऑर्डर का एक अनसर्टेनिटी रहता है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, ये वाला आइडिया लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमें इसको एक नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, इस माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को हमें एक नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, देखो मैं लिखता जाता हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, ए स्टेशनरी सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स in volume V can be in any of the quantum states, वो बोल देता हूं मैं I से, ठीक है, determined by श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी वो क्या है, सेम है, ठीक है, ये हमें पता है, वो चीज हम यहां लेकर के चलेंगे। लेकिन हम शुरुआत में क्या लिया है, एक स्टेशनरी सिस्टम है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, ये हमने डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम हमने डिफाइन कर दिया, v डिफाइन कर दिया, ठीक है। कैन बी एनी ऑफ द क्वांटम स्टेट, अगर उसका वॉल्यूम v है, नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो किसी एक क्वांटम स्टेट्स I में हो सकता है। वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा श्रोडिंगर आइगन वैल्यू इक्वेशन से। वो क्या होगी, h कैप n psi I q, देखो q I, वेल इट्स q, ओनली q, ठीक है, इक्वल्स टू e I इंटू psi I q। हम एक एक को समझेंगे, ठीक है, कैसे, ये क्या है, ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब देखो psi I क्या है, psi I है वेव फंक्शन फॉर द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है, पूरे सिस्टम का मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उन सभी का वेव फंक्शन लो और उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात ये, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का एंटायर सिस्टम का वेव फंक्शन इन दी क्वांटम स्टेट आई में, देखो यहां सब्सक्रिप्शन I लिखा है ना, तो किसी भी स्टेट I के अंदर उस पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन है, ठीक है। और EI क्या है, उस ith स्टेट की एनर्जी, उस स्टेट की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इतनी बात हुई, देखो ये चीजें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगी। कैसे, अब देखो यहां से मैं माइक्रो स्टेट्स को डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। वो कैसे करता हूं, द सेट ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज दस ए डिस्क्रीट denumerable set I of क्वांटम स्टेट्स, ठीक है। अब देखो एक ऐसा एक ऐसा सेट किसका, I का, देखो यहां पर ये क्या दिखाता है, ये एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट के कोरस्पॉन्ड है, ये जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट I के लिए लिखी गई है, ठीक है। अब देखो
यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ ये किससे गिवन की गई है, ये यहां पर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर ith स्टेट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी EI, समझ रहे हो ना। एक पर्टिकुलर देखो ये अलग अलग क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है। इन हर एक की मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर है, हर एक क्वांटम स्टेट की एक डिफाइंड एनर्जी होगी। ठीक है, हर एक क्वांटम स्टेट की एक डिफाइंड एनर्जी होगी। तो जो सेट ऑफ माइक्रो स्टेट वो किससे देंगे, वो देंगे इन सभी आई एनर्जी का एक सेट बना लेंगे। ठीक है ना, वो क्या होगा, वो सेट होगा इनका, सॉरी वो क्या होगा, माइक्रो स्टेट्स होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें जनरली जो N और V है, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम, ये हमें पता होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो अलाउड क्वांटम स्टेट्स हैं, अलाउड क्वांटम स्टेट्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अलाउड क्वांटम स्टेट्स। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। ठीक है, और इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हम जैसे मान लो हम 3 डायमेंशनल बॉक्स का एग्जाम्पल कंसिडर करके ये समझेंगे। ठीक है, कि ये जो अलाउड क्वांटम स्टेट्स क्या क्या होती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी का ही स्टेट्स हो सकता है। ये जो एनर्जी है ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही ले सकती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अलाउड क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, और यहां ये क्या हो जाएगी, स्टैटमैग में ये हो जाएगी आपकी एक्सेसिबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट हो जाएगी ना। ये क्या हो जाएगी, जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है, अलाउड क्वांटम स्टेट्स, जिनके लिए ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, डिफाइंड होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। और यहां पर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, और सिस्टम वो किसी न किसी एक या दूसरे स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या बताते हैं, अब हम बताते हैं कि अब धीरे धीरे हम जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है वो डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, ईच एलिमेंट ऑफ द एंसेंबल कैन बी इन वन of the discrete quantum states allowed by the system। ठीक है, देखो हम यहां से क्या करेंगे, पहले लिख देता हूं मैं, है ना। दूसरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी Pi of finding an element in the state I is determined in such a way as to reflect the initial information। कह सकते हो like energy on the system of interest। देखो ये हम समझाएंगे कैसे, कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं 3D बॉक्स का। ठीक है, वहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है डीजेनरेसी। देखो 3D बॉक्स की एनर्जी क्या होती है, En क्या होती है, n स्क्वायर, n यहां पर क्या होता है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये चीजें आप भूल जाओ, इनको हम कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए E0 मान लिया। ठीक है, कुछ भी E0 मान लिया इन सबको। अब देखो, अब जो एनर्जी है हम मान ले यहां पर रखते हैं हम 1 2 3। ठीक है, nx देखो इनके कोरस्पॉन्ड 1 + 4 + 9 13। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी एक एनर्जी स्टेट है, मान लो 4th है,
ठीक है, वो है फोर्थ हो फिफ्थ हो कोई भी हो, वी डोंट नो। ठीक है, देखो उसकी एनर्जी है आपके 13 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ई नॉट अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी है। ये एनर्जी कितनी तरह से हो सकती है, ये एनर्जी कितनी तरह से हो सकती है? ये एनर्जी हो सकती है कि यहां पर आप nx की वैल्यू 1 रख लो, ny की वैल्यू 2 रख दो, nz की वैल्यू 3 रख दो। ठीक है, हाँ अब देखो दूसरा क्या है, nx की वैल्यू 2 रख दो, ny की वैल्यू 1 रख दो, nz की वैल्यू 3 रख दो, है ना। ऐसे करके काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इनका आप निकाल लो परम्यूटेशन कम्यूटेशन। ठीक है, देखो ये क्या होती है, ये होती है एक ही एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्ड डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स या फिर डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, देखो ये क्या होती है, फॉर एन एनर्जी लेवल फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल we can have many quantum states। ठीक है, देखो ये सारी जितनी भी क्वांटम स्टेट्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल को ही डिनोट करती है। ठीक है, उन सभी का जो एनर्जी है वो सेम होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेसी, जिसको हम डिनोट करते हैं आपके जी से। वो किसकी होती है, एक एनर्जी लेवल की होती है। ध्यान रखना, डीजेनरेसी क्वांटम स्टेट की नहीं होती, डीजेनरेसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की होती है। ठीक है, अब देखो जो एनर्जी लेवल है ये आपके कुछ अलाउड है, जैसे आपका ये 13 हो सकता है। ठीक है, या फिर वो 1 हो सकता है, जब क्या हो nx इक्वल्स टू 1 हो, ny इक्वल्स टू 0 हो, nz इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, उसके बाद 1 कितनी तरह से हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। जब आपका nx 0 हो, ny का वैल्यू 1 हो, nz का वैल्यू कितना हो, 0 हो, फिर उस केस में क्या हो जाएगा, nz 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0। ठीक है, वो 3 तरह से हो सकता है। तो ये कितने हो गए, 3 क्वांटम स्टेट्स हो गई। पहली बात 3 क्वांटम स्टेट्स हो गई, उन तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट 2 नहीं हो सकता, 2 किसी भी तरह से नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि यहां पर हो सकता है अगर आपका nx इक्वल्स टू 1 हो, ny इक्वल्स टू 1 हो जाए और nz इक्वल्स टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन आपका 1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, 1.5 कैसे भी नहीं हो सकता। आप इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख दो, यहां का वैल्यू है ना वो 1.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो 1.5 है वो एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट नहीं है। क्या नहीं है, एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट नहीं है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या बताते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द एंसेम्बल कैन बी इन वन ऑफ द डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट अलाउड बाय द सिस्टम। सिस्टम कौन कौन से अलाउड करेगा, जिनके लिए मतलब ये वैल्यू वो सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, ये 1.5 नहीं हो सकता, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, समझ रहे हो, हाँ 3 हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कैसे, 1 1 और 2। ठीक है, यही तो लेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर 4, ऑलरेडी 4 प्लस 1 आपका देखो 3 कैसे हो सकता है, 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 रखेंगे आप, तो देखो इसके कोरस्पॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 5 6। ठीक है, 1 1 के कोरस्पॉन्ड 3, तो 3 के बाद सीधा 6 आता है, 4 5, ये अलाउड क्वांटम स्टेट्स नहीं है। तो इसका मतलब अलाउड बाय द सिस्टम, सिस्टम जो अलाउ करता है वही। अब वो क्या होंगी, वो डिफरेंट क्या होंगी, माइक्रो स्टेट्स होंगी। समझ रहे हो ना, माइक्रो स्टेट्स का मतलब ईच एलिमेंट ऑफ द एंसेम्बल, एंसेम्बल का एलिमेंट क्या था, माइक्रो स्टेट था। समझ गए। अब देखो, द प्रोबेबिलिटी पी आई ऑफ द फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द स्टेट आई। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स है। जैसे एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, जिसका एनर्जी है आपका 3, मान लीजिए 1 है। ठीक है, 1 के कोरस्पॉन्ड 3 होगी आपकी, 3 होगी ना, जिनके लिए nx की वैल्यू 1, ny 0, nz कितना हो गया, nz कितना हो गया 0, वैसे ही ये आ गया 0 1 0, वैसे ही 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये 3 क्वांटम स्टेट्स होगी जिनका एनर्जी सेम है। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी पी आई ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द स्टेट आई डिटरमाइंड इन सच ए वे,
टू रिफ्लेक्ट द इनिशियल इंफॉर्मेशन लाइक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी स्टेट्स जिनका एनर्जी सेम हो उनका क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी है पी है वो टोटली किस पे डिपेंड कर गया, वो डिपेंड कर गया सिर्फ एनर्जी, उस स्टेट की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आपका जो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द ith स्टेट में एन पार्टिकल सिस्टम को, जो हमने एन पार्टिकल सिस्टम लिया था, ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम लिया था, उसके ith स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो किससे दी जाती है, वो उसकी एनर्जी से दी जाती है। समझ गए ना। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब हम बताएंगे, देखो all quantum states with the same energy have the same probability। सही है ना। जो अभी हमने ये 3 डायमेंशनल बॉक्स का जो एग्जांपल देखा, इसमें जो ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, इसके कोरोस्पोंड इनमें से किसी में भी सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। समझ गए ना। अब देखो ये किसको रिप्लेस कर देगा, ये आपके इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी के पोस्टुलेट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कैसे, मैं कह सकता हूं, वी कैन से दैट in a state of microscopic equilibrium all stationary quantum states of equal energy have equal a priori प्रोबेबिलिटी। सही है ना। ऐसी क्वांटम स्टेट्स जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, तो उनमें किसी भी स्टेट में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। समझ गए। अब देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी ई सिस्टम क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, अब देखो जो पी है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ith स्टेट, वो क्या होगी, 0 होगी। देखो उसकी प्रोबेबिलिटी वो 0 होगी कब तक, जब तक जो इस सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, जो ith जो सिस्टम की ith क्वांटम स्टेट की जो एनर्जी है वो इस सिस्टम की एनर्जी के इक्वल ना हो जाए। समझ रहे हो ना। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब देखो उस सिस्टम के उस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो अदरवाइज 0 होती है। कब तक, जब तक उस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी उस सिस्टम की एनर्जी इतनी ना हो जाए। समझ रहे हो ना। हाँ, बस यही कहानी है। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा is the degeneracy of the energy level E system। ठीक है, क्या है, ओमेगा क्या है, डीजेनरेसी है। अब देखो डीजेनरेसी क्या होगी, यहां पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गई ना, जिनकी क्या है, सेम एनर्जी है। समझ गए। अब देखो, अब उनमें से किसी में भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना, उसको हम बोल देते हैं ए से। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो समेशन i इक्वल्स टू 1 to g, ठीक है, सभी के ऊपर मैंने समेशन ले लिया पी, उन सब में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, देखो किसी एक में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ए है। सही है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to g, सभी g के लिए क्या हो जाएगी, a g इंटू ए।
समझ गए ना, कितने नंबर ऑफ सिस्टम है और किसी एक में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमने मल्टीप्लाई कर दी, वो किसके इक्वल होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के। ठीक है, सभी में पाए, देखो किसी न किसी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, तो वो यहां से आती है। ठीक है, तो यहां से जी क्या हो गया हमारा, जी हो गया ओमेगा, मतलब EI V और N। ठीक है, ओमेगा क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, अब देखो दिस डिफाइंस द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए ना, अगर इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, PI इक्वल्स टू 1/ओमेगा। ठीक है, EI इक्वल्स टू E सिस्टम। ठीक है, और 0 कब, जब नॉट इक्वल्स टू सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/ओमेगा। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और वो प्रोबेबिलिटी कब इक्वल होगी, जब उसकी आपकी जो ith स्टेट है उसकी एनर्जी उस सिस्टम की एनर्जी के इक्वल ना हो जाए, और अगर जब तक वो इक्वल नहीं तब क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0। इसको हम प्लॉट से भी दिखा सकते हैं, अगर EI ये एनर्जी है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी PI। ठीक है, तो क्या आएगी, एक सिंपल लाइन आ जाएगी, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/ओमेगा। ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो S, और ये एनर्जी क्या होगी, E सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पर्पस। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला भी, उसमें हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। ठीक है, ओके।